इस वीडियो में हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ जो है और बेसिक इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन पर हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके कुछ प्रूफ पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू राइट हियर। ये हमारे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये मैंने लिखा है। जो बचे हुए हैं कुछ हम उनके बेसिक प्रूफ पर भी बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे। इसमें ये हमारा लिखा हुआ है बेटा, पहला वाला हमारा लिखा हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस ये टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ये कब होता है, इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, क्योंकि अगर जो ये 1 से बड़ा होता है तो यहाँ पर पाई प्लस हो जाता है। बी वाला ये हमारा लिखा हुआ है, ये tan इनवर्स एक्स प्लस ये tan इनवर्स वाई इक्वल टू ये पाई प्लस tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स एंड वाई इज आल्सो पॉजिटिव की कंडीशन की बात की है, ये होना चाहिए। तो tan का प्लस वाले दो फार्मूले हैं कि जब एक्स वाई 1 से छोटा हो तो ये वाला हो जाएगा, और जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये पाई फैक्टर काम आएगा, है ना, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ये 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और भी फॉर्मूले हैं बेटा, है ना। हम इन दोनों के बेसिकली किसी एक प्रूफ पर बात कर लेते हैं। सिंपल से हम पहले ए वाले के प्रूफ पर बात करते हैं, तो जब ए वाला क्लियर हो जाएगा तो बी वाला तो अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। उसमें प्रूफ का कोई बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर ये चीज है कि जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो ये पाई प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम इस फार्मूले को जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि tan थीटा प्लस फाइव इक्वल टू, ये मेरा क्या होता है बेटा, tan थीटा प्लस tan फाइव अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू ये tan फाइव। ठीक, तो लेट्स सपोज हम लोग कर लेंगे कि tan थीटा इक्वल टू समथिंग x मान लेंगे एंड tan फाइव इक्वल टू आल्सो समथिंग, लेट्स सपोज y। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट हमने मान लिया कि tan थीटा इक्वल टू x, तो ये मेरा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x एंड ये मेरा क्या लिखा है, tan फाइव इक्वल टू y, तो फाइव इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस पूरे बेसिक पैरामीटर को इस फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, LHS और RHS को लेते हुए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसमें से बेटा ये थीटा प्लस फाइव इस साइड में रखिए और tan को इधर जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस tan फाइव और अपान 1 माइनस tan थीटा और ये क्या हो जाएगा tan फाइव। तो थीटा की जगह पर क्या लिखा है, यहाँ से देखो tan इनवर्स एक्स, और फाइव की जगह पर क्या लिखा है, ये tan इनवर्स वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू ये tan इनवर्स, और tan थीटा की जगह क्या लिखा है x, और tan फाइव की जगह पर क्या लिखा है y। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला मेरा आ गया है। ठीक है,
एक फॉर्मूला ये मेरा क्लियर होगा। मैंने एक के प्रूफ पर बात किया है। ऐसे आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले आ रहे हैं तो आप सबका प्रूफ कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई टू अनदर कॉन्सेप्ट। ए और बी वाले हमारे हो गए 10 वाले। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। फार्मूला बेसिक वाला आपको आना चाहिए। फार्मूला आ रहा है तो आप बहुत आराम से ड्राइव कर ले जाओगे, ठीक है, जैसे कि मैंने किया है। और कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है नहीं। थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है वो स्टार्टिंग वाला है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वाला है, जिसमें डोमेन, रेंज है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, यानी प्रिंसिपल रेंज, इन सब के डिस्क्रिप्शन पर बात किया गया, इन सब के कॉन्सेप्ट पर बात किया गया, उस पर बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व किए गए। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा है, क्योंकि आपने बहुत सारे चीजों को, इन सब सारे फॉर्मूलों को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। लेट्स स्टार्ट अनदर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए बेटा, एक जो हमारा ये सी वाला है, जो और भी हमारे फॉर्मूले हैं, यहाँ से देखिए कि एक हमारा क्या लिखा है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। इस पर भी बेसिक फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या फार्मूला बनेगा, देखिए 2 थीटा इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, और ये 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग मान लो, एक्स मान लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ ये 2, और साइन की, चलो साइन थीटा को रहने दो, 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो कि फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लेट यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि x इक्वल टू क्या है बेटा, साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये साइन इनवर्स एक्स। अब इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2x, और इनटू अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो फार्मूले हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। cos 2 थीटा के 2-3 फार्मूले हैं। एक हमारा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर उसी में cos वाला भी है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ करके है। वो सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आप करेंगे वो सब आपका क्लियर होता चला जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं अगला करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो फॉर्मूला, कहने का मतलब कि प्रूफ आपको आने चाहिए। फार्मूले हैं तो आपको प्रूफ आ जाएंगे, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये प्रूफ नंबर डी है बेटा। यहाँ पर ये देखिए साइन 3 थीटा इक्वल टू, ये मेरा क्या फार्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जो कुछ भी आने वाला है, आप सीधा एक काम करिए, साइन को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। 3 थीटा इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसमें लेट मान लीजिए है ना, समथिंग वेरिएबल है ना, साइन थीटा इक्वल टू, तुमने लेट कर दिया और क्या कर लिया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो अब आप इसमें देखिए 3 थीटा इक्वल टू, ये मेरा क्या लिखा है, ये साइन इनवर्स, और ये मेरा क्या लिखा है 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। और ये हमारा साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये मेरा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये मुझे क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। सेम
बेटा इसी तरीके से एक हमारा है cos 3 थीटा वाला है, वो भी आपको फार्मूला आना चाहिए। ये मुझे देखिए cos 3 थीटा इक्वल टू ये कितना लिखा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये 3 cos थीटा, ठीक, जो आने वाला है। यहाँ से 3 थीटा को इस तरफ रखिए और cos को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 3 थीटा इक्वल टू ये मुझे क्या मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसमें लेट ले लीजिए x इक्वल टू ये मेरा क्या है cos थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, और अब आप इस स्टेटमेंट में रख दीजिए। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, ये आपका मिल जाएगा 3 cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू ये cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा, दैट मीन्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस ये 3x। तो बच्चों ये वाला मुझे मिल गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक प्रूफ पर बात किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, है ना। प्रॉपरली आप लोग इन चीजों का स्टडी करिए, नोट्स बनाते रहिए, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।